नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल ध्रुव पर। मैं राहुल चौहान लेके आया हूँ आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक पे। आज का अपना टॉपिक होगा आवेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं आवेश क्या होता है। आवेश की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे उस पदार्थ में चुंबकीय या विद्युतीय गुण उत्पन्न हो आवेश कहलाता है। कैसे? मान लीजिए एक छड़ है, ठीक है, एक छड़ है। इस छड़ को मैंने अगर रेशम के कपड़े से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ने से क्या हुआ कि जो छोटे छोटे उस छड़ के आसपास में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? इस छड़ की तरफ। इस छड़ की तरफ में अट्रैक्ट होंगे तो ये छड़ के ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो गुण है, जो ये अट्रैक्ट करने का गुण है, तो इसको भी अपन आवेश बोलेंगे। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे उस पदार्थ में चुंबकीय या विद्युतीय गुण उत्पन्न हो आवेश कहलाता है। अब बात करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। इन्होंने पता लगाया कि जो आवेश रहता है वो दो प्रकार का रहता है। ठीक है, जो आवेश रहता है वो दो टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे? एक होता है अपना पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक, ठीक है, और दूसरा रहता है नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक। ये किसने पता लगाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो भाई देखते हैं क्या होता है धनात्मक और क्या होता है ऋणात्मक, यानी क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और क्या होता है नेगेटिव। जो धनात्मक रहता है ये इलेक्ट्रॉन्स को, यानी जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज करता है, ठीक है, यानी त्याग करता है। और जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी, क्योंकि ये डोनेट कर देगा तो इसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी इसमें, और जो नेगेटिव चार्ज रहेगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स अधिक रहेंगे, ठीक है। यह हो गया अपना नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पता लगाया कि जो समान आवेश, यानी जो समान आवेश रहते हैं, समान आवेश में प्रतिकर्षण मतलब मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर धक्का लगाएगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का लगाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों कभी पास पास में नहीं आएंगे और एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक उसी प्रकार जब अपन मैग्नेट लेते हैं, जब दो मैग्नेट को लेते हैं तो एक मैग्नेट को जब दोनों की पोलरिटी सेम हो जाए तो दोनों मैग्नेट जब अपन पास पास में लेके आते हैं वो दूर भागते हैं एक दूसरे से। ठीक इसी प्रकार जब पॉजिटिव चार्ज में, यानी दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज जो समान पोलरिटी के जो रहते हैं, यानी चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, जब दोनों को अपन पास में लेके आएंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। वहीं अगर दूसरी कंडीशन जो इसमें रहती है असमान आवेशों के बारे में, कि जो असमान आवेश रहते हैं उसमें अट्रैक्शन होता है। कैसे? देखिए, ये एक मान लीजिए हो गया पॉजिटिव और ये एक हो गया नेगेटिव। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, चाहे पॉजिटिव माइनस हो या -2 पॉजिटिव हो, ठीक है। दोनों की पोलरिटी, अगर दोनों की पोलरिटी अलग अलग होगी तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो आकाश में जो बिजली उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है? इसकी वजह से। मान लीजिए ये एक बादल है और एक दूसरा बादल है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो ये दोनों पास में आएंगे, जब दोनों पास में आएंगे तो भिड़ जाएंगे, उससे क्या जनरेट होगी, थंडर स्टॉर्म जनरेट होगी, जिसे अपन बोलते हैं बिजली। बिजली होती है, इसमें हाई वोल्टेज होता है। कितना होता है? हाई वोल्टेज होता है, लेकिन ये वोल्टेज अपने काम का नहीं होता है। अब हम बात करेंगे आवेश की उत्पत्ति। किसके बारे में बात करेंगे? आवेश की उत्पत्ति यानी प्रोड्यूस।
कि आवेश को अपन कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, किन किन तरीकों से। इसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका रहता है घर्षण यानी फ्रिक्शन के द्वारा, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि जो कार्बन नामक छड़ थी उसको रगड़ा, जिससे जो आसपास के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हुआ था? फ्रिक्शन की वजह से। अब अगर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज करती है, ठीक है। फ्रिक्शन की भी 3 कंडीशन होती है। इसमें अपन देखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो किस पे रहेगा और नेगेटिव चार्ज जो रहेगा वो किस पे रहेगा। कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़े, ठीक है। कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़े तो जो कांच की छड़ रहेगी, यानी जो डोनेट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगी, वो पॉजिटिव रह जाएगी, ठीक है, जो वो पॉजिटिव होगी। और जो रेशम का कपड़ा रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो जो रेशम के कपड़े पे कौन सा चार्ज रहता है, तो अपन वहाँ बता सकते हैं कि रेशम का जो कपड़ा रहता है उसमें नेगेटिव चार्ज रहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। फिर दूसरा अपना रहता है बिल्ली की खाल को अगर अपन एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो जो बिल्ली की खाल रहती है वो पॉजिटिव चार्ज रहती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती है। और जो एबोनाइट की जो छड़ रहती है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। फिर तीसरी होती है ऊनी वस्त्र को प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ से रगड़े हैं तो जो ऊनी वस्त्र रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और जो प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ रहेगी उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब बात वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपने देखा था कि जो आवेश को जो प्रोड्यूस करने के जो मेथड रहते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। जो आवेश की उत्पत्ति के जो मेथड रहते हैं वो 3 होते हैं। पहला अपन ने पढ़ लिया घर्षण के द्वारा। अब अपना दूसरा मेथड है चालन यानी कंडक्शन। जब 2 वस्तुओं को संपर्कित करने पर आवेश का स्थानांतरण होता है, यानी 2 वस्तुओं को आपस में संपर्क करने पर, ठीक है, आपस में उनको कांटेक्ट कराने पर जो आवेश का ट्रांसफर होता है वो चालन के द्वारा। इसकी क्या रहेगा कि 2 वस्तुओं को संपर्कित यानी कांटेक्ट में लाने पर आवेश का ट्रांसफर। एग्जाम्पल अपना जो रहता है इसका वो रहता है बल्ब और हीटर। अगर हीटर का फिलामेंट बीच में से टूट जाए तो वो ऑपरेट नहीं होता है, ठीक। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो उसमें जो कंडक्शन का जो गुण था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब वो बीच में से टूट गया, ठीक है। अगर किसी रास्ते को अपन बीच में से तोड़ देंगे तो गाड़ी आगे जा पाएगी क्या? कि नहीं जा पाएगी। इसी प्रकार अगर हीटर की फिलामेंट को अगर अपन बीच में से तोड़ दें तो जो हीटर रहता है वो चालू नहीं रहता। अपना जो थर्ड मेथड है वो है प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टेंस। जैसा कि आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर को, यानी जो प्राइमरी वाइंडिंग रहती है उस साइड में अगर अपन सप्लाई दें
तो जो सेकेंडरी कॉइल रहती है उसमें अपन को आउटपुट मिल जाता है, बल्कि दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है, दोनों सेपरेट होती है, लेकिन फिर भी अपन को आउटपुट मिल जाता है। अब वो क्यों मिलता है? वो मिलता है इंडक्टेंस के कारण, ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन हो गई? दो वस्तुओं को बिना संपर्कित, बिना टच में, बिना कांटेक्ट के आवेश का ट्रांसफर होना वो किसकी वजह से होता है? प्रेरण के द्वारा। जैसे अपना ट्रांसफॉर्मर, फिर आता है अपना मोटर, फिर जो रहता है वो है जनरेटर। इसके एग्जाम्पल है। अब आगे अपन बात करेंगे आवेशों के गुण के बारे में। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है इनके आवेशों के गुण। हेडिंग क्या होगी अपनी? आवेशों के गुण, यानी इनके जो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं उनके बारे में देखेंगे, आवेशों के गुण के बारे में। आवेश संरक्षित राशियां हैं, यानी ये जो फेजर है वो कौन सा है? संरक्षित राशि है, ठीक। अब संरक्षित का मतलब क्या हो गया? संरक्षित का मतलब होता है कोई आवेश जिसको अपन नष्ट नहीं कर सकते हैं और ना अपन उत्पन्न कर सकते हैं। फिर जो दूसरा इसका गुण रहता है, आवेश एक योज्य राशि है। आवेश एक योज्य राशि है। योज्य राशि का मतलब होता है जोड़, यानी इसका जो अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इधर जो चार्ज है ठीक है, इधर का जो चार्ज है वो 5 कूलाम है, ठीक है, 5 कूलाम है, और इधर में भी जो चार्ज है वो 5 कूलाम है, ठीक है। ये दोनों अपन जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये टोटल क्या हो गया? 10 कूलाम हो गया, ठीक है। जो फॉर्मूला रहता है वो इस प्रकार रहता है, QT इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के थ्रू देखिए, इस फॉर्मूले के थ्रू मान लीजिए इसमें प्लस का 5 कूलाम चार्ज है, इसमें माइनस का 2 कूलाम चार्ज है, और इसमें प्लस का 6 कूलाम, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव है, इसमें वापस पॉजिटिव है, ठीक है। QT इज इक्वल टू, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q1 अपना कितना हो गया? पॉजिटिव हो गया। अपना जो पहला वाला है वो हो गया पॉजिटिव का 5 कूलाम, ठीक है। फिर अपन प्लस का प्लस आएगा, Q2, जो अपना Q2 है वो कौन सा हो गया? माइनस 2 कूलाम, ठीक है। वापस प्लस का प्लस। फिर अपना जो Q3 है कितना हो गया? प्लस का 6, प्लस का 6 कूलाम। अब इनको अगर टोटल करेंगे, जो इसका टोटल निकलेगा वो कितना निकलेगा? पॉजिटिव और पॉजिटिव जो ऐड हो जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 11 में से अगर -2 निकलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 कूलाम। यानी इसको अपन जोड़ सकते हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि आवेश जो है वो एक योज्य राशि है, मतलब इसको अपन जोड़ सकते हैं। आवेश एक गणना योग्य राशि है, ठीक है।
इसका एक फॉर्मूला है, हो गया इसका फॉर्मूला Q इजिकल टू NE इसका फॉर्मूला है। Q रहता है आवेश, E रहता है इलेक्ट्रॉन्स का आवेश, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज रहता है वो, और जो N रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इलेक्ट्रॉन्स का आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन्स के आवेश की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रॉन्स का आवेश कितना रहता है 1.602 इंटू 10⁻19, या फिर इसको अपन कहीं भी ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये अपना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज रहता है। अब आगे अपन बात करेंगे आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश के मात्रक अगर SI या MKS में देखें तो कूलाम होता है, ठीक है। अगर CGS में देखें तो ESU होता है। क्या होता है? ESU। ये दोनों आवेश के मात्रक होते हैं। ESU को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। आवेश जो रहता है ये एक अदिश राशि होती है, ठीक है। क्या होती है? अदिश राशि। आज का अपना टॉपिक आवेश के बारे में कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।